हे हेलो वेलकम बैक। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड मेरे इधर का व्यू देखो भाई कैसा है। हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा ठंड है एंड धूप भी नहीं निकला अभी तक। वेदर काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा है। तो आप लोगों के इधर कैसा वेदर है मेरे को बताना ज़रूर। एंड आप लोग मेरे को कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सॉरी कि मैं ये वीडियो को आई थिंक 3-4 दिन बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया कि मेरा तबीयत कैसा है कैसा नहीं है। तो फिक्र मत करो, मैं आपको इस वीडियो में सारी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे तबीयत की। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पहले से बहुत ठीक हूँ, बहुत नहीं बहुत हद तक ठीक हूँ, ठीक है। अब दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हो। 100% में से 60%, 60-70% आप रख सकते हो, ठीक है, आराम से। और गाइज अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को ठीक करने में मेरे दवा से ज़्यादा आप लोगों का दुआ ने काम किया है, क्योंकि भाई आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स एंड इतना अच्छा रिस्पांस, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं बता नहीं सकता कि हाँ भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो भाई, कुछ कुछ चीज़ों को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आप लोगों ने मेरे लिए किया है एंड आप सभी को मैं दिल से लव यू बोलता हूँ। तो बात करते पॉइंट नंबर 2 की, कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो देखो भाई, मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगा। वैसे तो मैं गाड़ी बहुत रफ चलाता हूँ, ठीक है, बट मैं सच बता रहा हूँ, अभी हमारे इधर ना ठंड का टाइम आ गया है। तो क्या ना, मैं गाड़ी आराम से चलाता हूँ। नॉर्मली मैं चलाता हूँ वहीं 20, 25, 26 ऐसे नॉर्मली रहता है। बाजार का रोड रहता है तो वहाँ पे नॉर्मली चला रहा था। तो क्या होता है ना, मैं जस्ट, आप रेल ब्रिज समझते हो ना, जो रेल गुमटी होता है, वो जहाँ से ट्रेन पास आउट पासिंग करता है, तो जहाँ पे फाटक गिर जाता है वो येलो येलो डंटा वाला, समझ गए होगे आप लोग। तो मैं जस्ट उसको क्रॉस किया था एंड उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ से मेरा घर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। एंड मैं जैसे ही वहाँ से रेल ब्रिज को क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद मेरे सामने ना 3-4 ब्रेकर आते हैं बैक टू बैक। तो मैंने उस ब्रेकर पे गाड़ी स्लो होता है, तो मैंने वहाँ पे ठीक, मेरा भी गाड़ी वहाँ पे स्लो किया। स्लो करने के बाद वहाँ से मैंने गाड़ी को, जैसे ही ब्रेकर क्रॉस हुआ, मैंने गाड़ी को 2 नंबर में किया एंड गाड़ी का जो नॉर्मल स्पीड होता है वो स्पीड बढ़ाया, ठीक है। अप्रोक्स मैं 28-30 के स्पीड तक गया। जाने के बाद जस्ट मेरे लेफ्ट साइड एक गली है, तो उस गली से एक अंकल जी गाड़ी लेके निकलते हैं और उनके पीछे एक बच्चा ही बैठा होता है, ठीक है। तो गाड़ी लेके निकलते, सीधा गाड़ी लेके निकले और सीधा रोड पे ले आए। उन्होंने पीछे एक बार देखा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं, तो बस यही उनकी गलती थी। वो बिना पीछे देखे हुए गाड़ी को आगे ले गए एंड वहीं पे ठीक मेरे गाड़ी के सामने वो आ गए एंड मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैंने वहाँ पे ब्रेक मार दिया और ब्रेक मारने के बाद मेरा गाड़ी वहाँ पे गिर गया और गिरने के बाद मेरा गाड़ी यहाँ से तकरीबन 15 मीटर तक मैं वहाँ से ससरते चला गया। और लिटरली गिरने के बाद मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिटरली मैं जब वहाँ पे गिरा ना भाई, तो गिरने के बाद मैं सोच रहा था ये क्या हुआ, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर वहाँ के जो जो भी लोग थे, मुस्लिम भाई लोग थे अपने, उधर में आए। मेरे को पहले तो मेरा गाड़ी उठाया। सबसे पहले तो मेरा गाड़ी में मेरा पैर फंसा हुआ था, ठीक है, और मेरा हाथ पूरा हैंडल में घुमा हुआ था। तो पहले गाड़ी को आराम से उठाया, मेरा पैर निकाला, गाड़ी को खड़ा किया साइड में एंड मेरे को पता ही नहीं था कि भाई, मेरे को होश ही नहीं था कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो भगवान की कृपा थी कि मैंने हेलमेट पहन रखा था एंड मैंने एक जैकेट पहन रखी थी लेदर की, जिस वजह से मेरे को ज़्यादा इधर नीचे भी नहीं लगा, ठीक है, हाथ में लगा, इधर उधर लगा। बाकी भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं रोड पे भाई वहीं पे बैठ गया। लोग मेरे को उठा रहे कि भाई उठो, बट मैं बोला मेरे को यहाँ पे 2 मिनट बैठने दो। मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर रहा था कि भाई आखिर ये हुआ क्या। एंड भाई लिटरली मैंने जिनको बचाने के लिए ब्रेक मारा ना, वो रुका भी नहीं, वो रुके भी नहीं, वो वहाँ से चले गए सीधा सीधा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती है। उन्होंने पीछे देखा मुड़ के, बट वो वहाँ रुके नहीं, वो चले गए सीधा। एंड फिर उसके बाद मैंने गाड़ी साइड में लगी एंड जब मैं इधर चलते हुए आया तो मेरे को पता चला कि भाई मेरा पैर वैर भी छिला गया है, पूरा हाथ वाथ सब डैमेज है। फिर मैंने देखा भाई पूरा खूनम खून है। फिर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किसको फ़ोन करूँ नहीं करूँ, क्योंकि भाई एक डर भी था। बट हाँ, मैं जहाँ पे गिरा था भाई वो पूरा मुस्लिम भाई लोगों का एरिया था। तो भाई मेरे गिरते ही भाई लिटरली आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 20-30 जन वहाँ पे खड़े हो गए भाई, मेरे को उठाया, गाड़ी वाड़ी लगाया। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर के पास, उनके सामने में एक डॉक्टर है, वो भी मुस्लिम है, ठीक है, तो उन्हीं के दुकान पे गया। वहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब, एक तो मेरा खून देख के मेरा अजीब सा मन हो गया था, तो भाई वो उन्होंने मेरे खून को पहले पोंछा अच्छे से, दवाई ववाई लगाया, दिया, फिर पट्टी वट्टी किया, हर चीज़ किया, ठीक है, हर चीज़। मेरे
घुटने में भी लग गया भाई। तो वहीं पे मेरा क्या बोलते हैं पैंट को ऊपर करके जो भी होता है सब चीज़ किया अच्छे से। लेकिन सबसे मज़ेदार सीन भाई यहाँ पे हुआ, जब मैंने अंकल जी से पूछा, डॉक्टर अंकल से, अंकल जी आपके पैसे कितने हो गए, फिर उन्होंने मेरे को 5 सेकंड तक देखा और उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं तुम्हारे पैसे नहीं हुए, तुम जाओ, ठीक है। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। तो ये सुनने के बाद भाई कसम से बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट मैंने उनको दोबारा बोला कि अंकल जी नहीं नहीं आप बताओ आपको कितने पैसे हुए। तो इस बार ही वो मेरे को बोलते अरे नहीं नहीं तुमसे कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ तुम जाओ। उन्होंने ये बोल के वो दुकान से नीचे उतर गए, ठीक है। एंड लिटरली भाई मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं यही सोच रहा था कि भाई अभी भी इस दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है, ठीक है। मतलब मैं जिस एरिया में गिरा था ना भाई वो एक मुस्लिम भाई लोगों का एरिया था। एंड मेरी नज़र में भाई मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो बस। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है अपने अंकल जी है, पैसे नहीं लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी भाई। मैं सिर्फ सच बताऊँ तो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं रखता हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ करे, बट इतना कुछ होने के बाद भी भाई अगर कोई मेरे लिए इतना कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा अंकल जी का। एंड आप लोगों का एक कमेंट और भी था कि हैप्पी भाई कौन सी गाड़ी थी आपके पास, तो भाई गाड़ी थी पल्सर, ब्लैक रंग वाली। एंड आपको पता होगा कि पल्सर बहुत भारी गाड़ी होता है, ठीक है। फिर उसका तो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया एंड धीरे 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 घर गया। घर जाने के बाद गाइस आपको पता ही है जो होना था सो हुआ ही, डांट वाट सुना और क्या। तो अब बात करते तीसरे पॉइंट की। जैसा कि मैंने आप सभी से पिछले वाली शॉर्ट्स में कहा था कि अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो या ऑन फ्यूचर चलाने वाले हो तो भाई हेलमेट लगा के ही चलाना मेरे भाई, जो भी हो इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई हेलमेट लगा के चलाना, बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। अपनी नहीं कम से कम मेरे को बड़ा भाई समझ के मेरी बात रख लेना। हेलमेट लगा के ही भाई चलाना भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ, हेलमेट लगा के ही चलाना, ध्यान रखना इस बात। बाकी अब ठीक है, अब क्या ही, अब तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो भी था मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। तो अब चलते हैं फिर, आप लोग अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, मिलते हैं, कम बैक करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल दोस्तों।